चलिए। मैं जाफर कुरैशी उर्फ टिल्लू, मैं राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी एवं मानव अधिकार का ब्लॉक अध्यक्ष हूं। और कल मैंने एक वीडियो देखा जिसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई, और इतनी तकलीफ हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं। कल हमारे आदरणीय प्रभात खलको जी, हमारे आदरणीय 4 बार के विधायक माननीय मंत्री अमरजीत भगत भैया के बारे में जो अनाप शनाप बोल रहे थे, कम से कम मर्यादा का ध्यान रखते हुए जो शब्द वो निकाल रहे थे, उनको वैसे शब्द का प्रयोग नहीं करना था। और हम लोग इतने बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन इतनी समझ रखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। उनके बयान से आपसी नफरत छलक रहा था। उन्होंने कहा कि गणेश सोनी जी ने शासकीय जमीन में शराब दुकान खुलवा दी है, और हमारे एक भाई साहब को उन्होंने नाम लिया। अमरजीत भैया को उन्होंने कहा कि विश्रामपुर से आया है, विश्रामपुर में कोयला चोरी करता था। और ऐसा ऐसा शब्द उन्होंने निकाला कि जिसे सुन के हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब बयान नहीं कर सकते। प्रभात भैया जब आसमान में होता है, इंसान आसमान की तरफ देख के, और जब थूकता है तो वो थूक अपने ऊपर आता है। दूसरे को बुरा बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए। आज आप इस योग होते तो आप भी विधायक के पद में होते। किसी सीता को पाने के लिए राम बनना पड़ता है। रावण बन के आप सीता को कभी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप मेरे आदरणीय भाई हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग दोबारा मत कीजिएगा जिससे हमारे यहाँ की आम जनता को तकलीफ हो। अमरजीत भैया अगर चोर होते, अमरजीत भैया बदमाश होते, अमरजीत भैया भ्रष्टाचारी होते, तो सीतापुर की नागरिक, सीतापुर विधानसभा की नागरिक 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार विधायक नहीं चुनते। क्या हमारे विधानसभा के क्षेत्र के रहने बसने वाले लोग अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं? क्या उनको दिखता नहीं है? क्या उनको सुनाई नहीं देता? क्या वो बोल नहीं सकते हैं? ऐसे व्यक्ति को ऐसा अशब्द बोलना, ये आपको शोभा नहीं देता है। अच्छे इंसान होने के नाते आप अच्छे व्यक्ति के परिचय दीजिए। और इस तरह से राजनीतिक, इतनी गंदी घिनौरी राजनीति करने से आदमी आगे नहीं बढ़ता है। राजनीति करने का मेन उद्देश्य होता है कि आप जन सेवा करो, लोगों के बीच जाओ, लोगों को दुख दर्द में शामिल हो। आप जमीन हड़पने की बात करते हैं। अरे आपके 2 भाई हैं, अंतु खलको और हमारे, मेरे भांचा मानता हूं उनको, प्रभात खलको, प्रशांत खलको, अंतु खलको और प्रशांत खलको, वो आपका साथ क्यों छोड़ दिए? अगर अमरजीत भैया गलत होते तो प्रशांत, हमारे भांचा, आके अमरजीत भैया के साथ जुड़ते। आप अपने दिल में हाथ रख के बताइए कि आप अपने भाइयों के साथ अच्छा किया या गलत किया। भूसू टिकरा का एक जमीन का मामला है, और वो भी ऐसे व्यक्ति के जमीन का मामला है जो देश की सेवा में, आज फौजी के रूप में वो नौजवान देश की सेवा में लगा हुआ। ऐसे व्यक्ति का आप अमरजीत भैया को बदनाम कर रहे हैं। हम लोग नसीब वाले हैं, सीतापुर विधानसभा के रहने बसने वाले नसीब वाले हैं जो अमरजीत भैया जैसा व्यक्ति, और सीतापुर विधानसभा के रहने बसने वालों के पास इतनी सोचने, समझने की और देखने की क्षमता है कि अच्छे बुरे की पहचान भले भांति करना जानते हैं। अगर अमरजीत भैया के जैसा, मैं दावा करता हूं कि अमरजीत भगत भैया के जैसा सीतापुर को अगर विधायक कोई मिल जाए या कोई उनके कंपटीशन का हो तो मैं जिंदगी गुलामी कर दूंगा। अभी नहीं,
अभी तो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं। आने वाले समय में जब चुनाव प्रचार होगा तब मैं बताऊंगा कि मेरी क्षमता क्या है, मेरी योग्यता क्या है, मैं मंच में कैसा बोल सकता हूं, क्या कर सकता हूं। मैं एक एक राज्य यहां से लेके छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं या नेता हैं, यहां तक कि अपने आपके मुख्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का राज खोलूंगा, ये मेरा दावा है। आपने अमरजीत भैया को गलत कह के, राजनीतिक अपनी जगह है, आपको राजनीति करना है तो आप अच्छे व्यक्ति के परिचय दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या लोग वैसे ही वोट दे देंगे? 5 साल तक आप लुप्त रहते हैं डायनासोर की तरह, और ठीक चुनाव के माहौल में आप सामने आते हैं और माहौल दिखाते हैं और उसके बाद लोगों से वोट मांगते हैं। ऐसे में कोई वोट देगा? आप 5 साल में कितने बार हॉस्पिटल गए, कितने बार गांव में लोगों के जाके दुख दर्द में शामिल हुए, कोरोना काल में कितने लोगों का मदद किए। आप पहले जन सेवा का काम कीजिए। जब जन सेवा का काम करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, 5 साल उनकी दुख दर्द में उनके काम आएंगे, तब लोग आपको अच्छे नेता कहलाएंगे और